जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि भरत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं 14 वर्ष नहीं जन्म भर वन में वास करूंगा। भरत गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को ऐसा क्या समझाया जिससे वह कह रहे हैं कि मैं वनवास भोगूंगा। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली कथा में हमने पढ़ा कि कैसे वशिष्ठ जी गुरु माताएं सभी राम जी से मिलने के लिए आते हैं और रामचंद्र जी सबसे मिलते हैं, सारे अयोध्यावासी से मिलते हैं। वह हमने वीडियो में देखा पड़ा। अब आइए आगे की कथा हम शुरू करते हैं। यहाँ सभी अयोध्यावासी राम जी के पर्वत पर रहते हैं और मंदाकिनी में स्नान करते हैं और अपने बड़े भाग्य को मानते हैं। सारे स्नेह स्त्री पुरुष अत्यंत स्नेह में मग्न है। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने रूप बनाकर सीता जी आदरपूर्वक इनकी सेवाएं करती हैं। सीता जी ने अनेकों रूप धारण किए और सारे सासुओं की उनकी सेवा की। राम जी के सिवा किसी ने भी भेद को नहीं जाना। सारी मायाएं सीता जी की महामाया थी। जानकी जी ने सासुओं को सेवा के वश में कर लिया, उन्हें सुख पाकर के शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। सीता जी समेत दोनों भाइयों के सरल स्वभाव को देखकर के कुटिल रानी केकई बहुत पछता रही है। पृथ्वी और विधाता से याचना करती है, किंतु पृथ्वी रास्ता नहीं देता और विधाता मौत नहीं देता है। लोक और वेद में प्रसिद्ध है। कवि कहते हैं राम जी से विमुख को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। सब के मन में संदेह कि विधाता राम जी अयोध्यापुरी को चलेंगे या नहीं है। यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि अब राम जी अयोध्यापुरी को कैसे चलें, यह सभी मना रहे हैं। भरत जी को न रात में नींद आती है न दिन में भूख लगती है। पवित्र सोच से व्याकुल हैं, जैसे गड्ढे की कीच में पड़ी हुई मछली जल की कमी से तड़पने लगती है। अब यहाँ भरत जी रात भर सोचते हैं कि क्या उपाय किया जाए कि राम जी अयोध्या को चलें। भरत जी सोचते हैं कि काल के माता के बहाने कुचाल की गुरुजी की आज्ञा मान करके अवश्य लौट चलेंगे, परंतु मुनि तो राम जी की इच्छा जानकर ही उसी के अनुसार कहेंगे। माता के कहने से लौट सकते हैं, परंतु राम जी की माता क्या कभी हट करेगी। और मुझ सेवा की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खोटा है, विधाता विरुद्ध है। जो हट करूँगा तो घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवा का धर्म तो कैलाश पर्वत से भी अधिक भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती है। सोच करते ही सारी रात बीत गई। प्रातःकाल स्नान करके राम जी को सिर नवा करके बैठे ही थे कि मुनि वशिष्ठ जी ने बुलावा भेजा। इस प्रकार से भरत जी रात भर सोच रहे थे। सोचते सोचते से सवेरा हो गया, परंतु एक भी बात उनके हृदय में नहीं बैठी। तब सुबह होती है और गुरु जी वशिष्ठ जी भरत जी को बुलाते हैं। गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर भरत जी बैठते हैं। उसी समय ब्राह्मण महाजन सभा मंत्री सारे आकर के सभा में इकट्ठे होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी समानुकर वचन बोले कि सभासदों बुद्धिमान भरत सुनो, धर्म धुरंधर सूर्यवंश के सूर्य महाराज श्री राम जी भगवान हैं। सत्य प्रत्यय की वेद की मर्यादा के रक्षक के भगवान जी का जन्म जगत मंगल के लिए हुआ है। वे गुरु पिता माता के आज्ञाकारी हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। अतः राम जी की आज्ञा और इच्छा रखने में ही सबका भला होगा। अब सब चतुर लोग वही उपाय करो जिसकी सबकी सम्मति हो। राम जी का राजतिलक सबके लिए सुखदायक है। यह एक मार्ग आनंद मंगल का मूल है। जिस विधि से राम जी अयोध्या को चलो विचार करें वही किया जाए। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी सभा सभी सब आपस में विचार करते हैं कि राम जी का अयोध्या कैसे चलना हो। तब मुनि वशिष्ठ जी नीति परमार्थ स्वात्म मिश्रित वाणी सबने आदर के साथ सुनी। किसी को कोई उत्तर नहीं आता है, सभी विचार शून्य हो गए। तब हाथ जोड़ करके सिर नवा करके भरत जी बोलते हैं कि सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े राजा हुए। माता पिता सबके जन्म के कारण होते हैं और विधाता शुभ अशुभ कर्मों का फल देता है। आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो दुखों को दूर करके समस्त कल्याणों को देने वाला है। यह सारा संसार जानता है। स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर लिया उसे कौन टाल सकता है। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, सो हे नाथ, ये मेरा बड़ा ही अभाग्य है। भरत जी के स्नेह भरे वचन सुनकर के गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। हे तात, बात तो ठीक है, पर राम जी की कृपा से राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती है। तात, एक बात तो कहता हूँ, सकुचाता हूँ, यदि सर्वस्व से जाता हो तो बुद्धिमान आधे की रक्षा के लिए आधा त्याग देते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सब कुछ जाता हो तो आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया जाता है। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ, राम लक्ष्मण सीता को लौटा दिया जाए। गुरु जी की बात वचन सुनकर के दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनका शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गया, मन में प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज चमकने लगा, मानो राजा जीवित हो गए और राम जी राजा हो गए हों। लोगों को भी हानि थोड़ी जान पड़ी, लाभ अधिक जान पड़ा। रानिया को दुख सुख बराबर समझ पड़ के रोने लगी। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम दोनों भाई वन को चले जाओ और राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को लौटा दिया जाए। अयोध्या चलते हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी बड़े ही आनंदित होते हैं। कहते हैं, मुनि से कहते हैं कि इसके करने संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं वन में जन्म भर वास करूंगा, इससे बढ़कर कोई सुखी नहीं है। सीताराम जी अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हैं, परम चतुर हैं, जो आप सत्य कहते हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं, मैं जन्म भर वन में वास करना चाहूँगा
आप अपने वचनों को प्रमाण की जल्दी से चलिए और यह वचन राम जी को सुनाइए और राम जी अयोध्या को लौटावे। भरत जी के वचन सुनकर प्रेम देखकर सभा समेत वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी को महान महिमा समुद्र है, बुद्धि की बुद्धि उसके किनारे पर खड़ी हुई। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी को बड़ी प्रशंसा होती है। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी और सभी सभासद भरत जी को हृदय में बड़े अच्छे लगते हैं। समाज सहित राम जी के पास आते हैं। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर करके सुंदर आसन दिया और मुनि की आज्ञा पाकर सब सभा में बैठ गए। इसी प्रकार से सभी राम जी के पास आते हैं। अब भरत जी अपने हृदय की बात श्री राम जी को कैसे सुनाते हैं और राम जी उन्हें कैसे समझाते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं कि राम जी का ही वनवास हुआ था, भरत वन को नहीं गए थे। तब उन्होंने राम जी ने भरत को कैसे समझाया वह हम आने वाली वीडियो को पढ़ेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।